छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने आज हुई स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की वर्चुअल बैठक को लेकर बयान दिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश भर के सभी नगरीय प्रशासन मंत्री की बैठक ली, जिसमें आने वाली स्वच्छता की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई है। स्वच्छता त्योहार में हमारे 3 शहर चयनित हुए हैं, जिसमें अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर शामिल है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का नक्सल पीड़ित परिवार के जरिए विरोध करने पर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जज रहते हुए जिन्होंने सलवा जुडम अभियान के खिलाफ फैसला दिया और जो लोग इस फैसले से प्रभावित हैं उनको ही दर्द होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले मामले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का शोषण करती है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने देश भर के सभी नगरीय प्रशासन मंत्री और अधिकारियों की बैठक की। बैठक में आने वाले स्वच्छता की गतिविधियों को लेकर उन्होंने चर्चा की। स्वच्छता पुरस्कार 24-25 संपन्न हुआ। उसमें हमारे 3 शहर स्वच्छ सुपर लीग में चयनित हुए, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर। अब इस अभियान को और बढ़ाने के लिए ये जो स्वच्छता सुपर लीग में चयनित जो शहर हैं वो अपने साथ एक निकाय को और स्वच्छ बनाएंगे और आगे चल के उन दोनों शहरों के आधार पर रैंकिंग होगी। निश्चित रूप से जिन्होंने सलवा जुडम अभियान के खिलाफ फैसला दिया हो, सर्वोच्च न्यायालय के जज रहते हुए, स्वाभाविक रूप से उनके फैसले से जो प्रभावित लोग हैं उनको दर्द ही होगा। और कांग्रेस तो हम सब ने देखा है, पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो कैसे नक्सलियों को पालने पोसने का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज जिसने सलवा जुडम के खिलाफ फैसला दिया उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह से उजागर है कि ये नक्सल समर्थक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को उपेक्षित करते हैं, शोषित करते हैं। हमेशा से इन वर्गों का वोट लिया पर इनके विकास और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इनकी तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ये किसी को अध्यक्ष बना दे, इनकी पोल खुल चुकी है। जब भी सत्ता में होते हैं इन वर्गों की उपेक्षा करते हैं, सत्ता में बाहर आते हैं इन वर्गों को फिर से लुभाने की कोशिश करते हैं। पर ये वर्ग बार बार धोखा खा चुके हैं कांग्रेस से, आने वाले समय में धोखा नहीं खाएंगे। किसी को भी ये अध्यक्ष बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।